हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में क्या मोमेंटम दिख सकता है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ से एंट्री एग्ज़िट क्या बनता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम नोटिस कर सकते हैं, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा भाई साहब नवंबर मंथ में उसने रिकवर दिया, निफ्टी ने अक्टूबर मंथ में एक सेल ऑफ दिखाया, नवंबर मंथ पूरा रिकवरी एंड दिसंबर मंथ अभी कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है। दिस इज़ ऑन मंथली टाइम फ्रेम बेसिस। अब इसको शॉर्ट कर देते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमें एक गैप अप देखने मिला था जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। उसके पहले हम वीकली में नेगेटिव हुए थे, बट 1 2 3 4 5 6 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्लोज हमें मिला है। प्रीवियस वीक के नीचे ओपन मतलब प्रीवियस वीक के क्लोज के नीचे एक भी क्लोज हमें नहीं मिला है। ठीक है, और ऐसा 6 कैंडल्स मुझे नहीं लगता है, सिवाय यहाँ के 1 2 3 4 5 6 एंड 7वीं 8वीं कैंडल ये थी जहाँ पे करेक्शन आया था। ठीक है, ये तो कोविड के बाद का था। ओके, बट अगर हम उसके पहले भी चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कैंडल्स के बाद हमें करेक्शन देखने मिला था। और पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं, 1 2 3 4 5 कैंडल्स हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं, हम थोड़ा कोशिश करते हैं क्या हमें कुछ मिल पाता है। 1 2 3 4 5 के बाद करेक्शन आया था, 1 2 3 4 5 6, एक बड़ी कैंडल 7 एंड उसके बाद में जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई वहाँ पे ख़त्म हुई थी। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हमें दिखा था कि ब्रेकडाउन मिला है, सिमिलर काइंड जो अभी है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद ये कैंडल्स बनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक डिप 8 9 10 फिर ये तो चलो पूरा रैली ही पूरा डिफरेंट था, ये फॉल के बाद वाला था सिमिलर, बट उसके बाद ये भी हमें देखने मिला था। तो कहीं ना कहीं ये जो रैली है, ये हम जनवरी 2012 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तब हमें उसके पहले हमको ऐसे बुल रन देखने मिलते थे, आप ये देख सकते हो। फट ये सीधा मतलब जब निफ्टी ने एक्चुअल अपना बुल रन स्टार्ट किया था, हम कह सकते हैं ना, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये जो निफ्टी का हो रहा है ना अभी, ये एक नया बुल रन है। ठीक है, यहाँ पे आप वॉच कर सकते हो, ये जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गॉड नोस कितने सारे, अगर हम कैलकुलेशन वाइज प्लांट करते हैं टॉप टू बॉटम, तो 23% विदाउट मेजर पुल बैक ये रैली करता था उस समय पे। हम बात कर रहे हैं 2005 की, जब मार्केट अपने अलग बुल रन में होता था। ये देखो 22% वन साइड विदाउट गिविंग एनी पुल बैक। एक्चुअली आप ये रन काउंटिंग करो, यहाँ से तो यहाँ तक मेजर कोई पुल बैक ही नहीं है एंड 61% का इंडेक्स ने ट्रेड लिया है। लेकिन जब भी रिवर्सल देगा वो वेरी क्विक होगा। 32% मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द गेन्स उसने बहुत कम टाइम में ख़त्म किया। हम यहाँ से शुरू करते हैं, अक्टूबर से लेके तो मई तक। अक्टूबर मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 6 से 7 महीने लग गए, और मई से इसने नीचे आने में लगाया जून। मई से नीचे आने में लगा इसको जून सिर्फ, दैट्स इट। काउंटिंग आप कर सकते हो 15th में, मतलब तो फिर उसके बाद में जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, मेरे कहने का मतलब है कि वो बहुत तेज़ आने वाली है। ठीक है, तो हमें उसको कभी बाय नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे लेवल्स निकाल के रखने हैं। अब हम इतना समझ चुके हैं कि नेक्स्ट वीक या तो एक रेड कैंडल छोटी सी बन सकती है। हमारे पास में 2 सिनेरियोज हैं नेक्स्ट वीक के लिए। क्या कि इमीडिएट फॉल तो नहीं हो रहा है, इतनी बात कंफर्म हमको पास्ट हिस्ट्री से दिख गई। पहले एक छोटी कैंडल बनेगी, उसके बाद में एक बड़ी रेड कैंडल कंटिन्यू 2 से 3 हफ्ता, एंड हम 50% इसका पूरा निकाल लेंगे। बट दूसरा कंडीशन कि अगर हम ये कैंडल के ऊपर एक दिन और क्लोज कर जाते हैं आज के क्लोज के ऊपर, तो हायर चांसेस है। अगर हम 21,040 के ऊपर
कल के दिन या ट्यूसडे के दिन क्लोज कर जाते हैं तो हायर चांसेस है एक और बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी हमको रेडी रहना चाहिए, ओके। एंड उस केस में हमारे पास में जो टारगेट्स बनेंगे हम उसकी बात कर लेते हैं कि हमें फिर जब ये स्टार्ट तो कर चुका है, ठीक है, तो उसके बाद जब ये चलेगा तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो उसका मेरे पास में आंसर है 22,309, 251, 41, 31, 221, ओके, एक सेकेंड, राइट, 22,160 तक इसका ये हार्मोनिक टारगेट निकलता है। अब लेवल सुनने में बहुत बड़ी है और लेवल आने के लिए बहुत छोटी है, क्योंकि जिस तरीके का ये बुल रन चल रहा है ना, ये लेवल आने में कोई शायद 2 हफ्ते लगा दे, दैट्स इट। मतलब कैसा होगा कि ये लेवल अचीव करने के लिए नेक्स्ट वीक हम 22,700 या समझो ना 800 तक पहुंच जाएंगे, 800 पॉइंट का रैली। उसके नेक्स्ट वीक हम इसको टच करके नेगेटिव क्लोज एंड देन 3 हफ्ते में पूरा गेम ख़त्म, हम इमीडिएट 19,800 तक आ जाएंगे। एंड ये बहुत फास्ट होगा, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, इसका हाफ टाइम लेगा, इतना मैं जानता हूँ। अब हमें इससे क्या पता पड़ा कि हमारा जो बी पॉइंट है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, 22,222। अब हमें दूसरा केस भी प्रिपेयर करने चलना पड़ेगा कि अगर नीचे आता है तो क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमको इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, सिमिलर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। अब हम 3 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हो जाऊँगा अगर कल का और एक दिन, ठीक है, ध्यान से सुनना, कल का और एक दिन यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन मिल जाता है। तो कंसोलिडेशन मिलने के बाद में हाई ब्रेक करेगा तो हाई पे जाएंगे, लो ब्रेक करेगा तो लोअर साइड पे थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, ठीक है, सिंपल। कल के दिन अगर हमको इनसाइड कैंडल मिल जाती है, सपोज करते हैं गैप डाउन खुला और यहीं का यहीं एक ये क्लोजिंग मिल गई। अब हुआ क्या है कि इस पूरे रन में ना हमको कोई भी क्लोज के नीचे क्लोज नहीं मिला है, सिवाय यहाँ पे, नो डाउट यहाँ पे भी मिला, बट वेरी नेक्स्ट डे हल्का फुल्का गैप अप, इसी का रीटेस्ट एंड देन अगर सिमिलर हम पकड़ते हैं कि कल हम गैप अप खुल जाते हैं, ऑल टाइम हाई के ऊपर खुल जाते हैं, रीटेस्ट का वेट करेंगे और यहाँ से हम दोबारा से एक बाइंग का कोशिश करेंगे, सिंपली बिकॉज हमारा बी पॉइंट यहाँ से एक्टिव हो चुका है एंड वो बहुत ब्रूटल चल रहा है। और ये जो पूरी रैली है इसने ऑलरेडी कहीं पे भी कोई ढंग से पुल बैक नहीं दिया है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी कोई पुल बैक वो देने वाली है। टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चले आते हैं, हमको क्या दिख रहा है, सिमिलर जहाँ पे ऐसा कंसोलिडेशन था सेम कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है। नो डाउट यहाँ पे इतना और एक दिन कंसोलिडेट कर जाएगा तो सबसे बढ़िया 1 या 2 दिन और, तो हम वापस से स्ट्रेट रैली देखेंगे 1000 एंड ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट जो हमारा टारगेट है 22,160 का, तो वो फिर हम लोग देख सकते हैं। बट 1-2 दिन कंसोलिडेशन और मिल जाएगा तो दैट वुड बी वेरी मच गुड। तब तक RSI भी थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ RSI का। एट दिस पॉइंट RSI वॉज ए हाई, ठीक है, इस पॉइंट पे, लेकिन जब RSI ने इसको क्रॉस किया तो RSI ये लेवल पे था आसपास, ठीक है, और प्राइस यहीं का अपसाइड में जा रहा था, बट RSI कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस ले रहा था इस पॉइंट पे। तो हमें क्या चाहिए, ऐसा ही कंसोलिडेशन अभी मिल जाएगा तो प्राइस यहाँ पे RSI यहाँ पे बेंड हो जाएगा एंड देन एक और रैली जो सारे बियर्स को ख़त्म कर देगी। ये रैली एक हो सकती है, हमें थोड़ा सा इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। जिन्होंने प्रीवियस रैली मिस करी है उसको ये लास्ट रैली मिल सकती है, ठीक है।
टाइम को और छोटा कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हमने क्या डिस्कस किया था उसके सिर्फ एक अकॉर्डिंगली कुछ लेवल्स हम मार्किंग कर लेते हैं। दैट इज़ 22,847 के नीचे हम थोड़ा सा नेगेटिव बायस हो जाएंगे और उसमें हमारा टारगेट बनेगा कहीं ना कहीं 684 एंड नेक्स्ट बनता है हमारा 622 तक। हम ये जोन में फिर बाइंग का सोच सकते हैं, बट फ्लैट ओपनिंग होके अगर 847 के आसपास बाइंग दिखाता है तो बेशक हमें बाइंग करनी है अपसाइड के लिए एंड देन हम ये भी क्रॉस कर लेंगे। बट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है 21,000 के ऊपर 12 बजे के बाद तक टिक जाता है तो आपको बाइंग ही करनी है, छोटा मोटा एंट्री ढूंढ के। गैप अप खुलता है, प्रॉफिट बुकिंग आने देनी है, देन बाइंग करेंगे तो सबसे बढ़िया। गैप अप के बाद अगर ऊपर चलते जा रहा है और एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, सपोज़ करते हैं प्राइस यहाँ ओपन हुआ और ओपन होते ही चलते गया बट एक डिप लगा दिया अच्छा खासा, फिर वापस जाता है तो हम भी चले जाएंगे। बट ये डिप आने का वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम हायर साइड में है, बहुत लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जब बुक करेंगे तो हमें एक जर्क मिलेगा बट तुरंत फ्रेश बाइंग आ जाएगी। फ्रेश बाइंग कहाँ से आएगी? जो लोग शॉर्ट करते जाते हैं बीच बीच में वो लोग निकलते जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 847 के नीचे 684 एंड 622 तक के बीच बाइंग मत ढूंढना। यहाँ पे बाइंग मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो सीधा 22,000 ना, देन हम लोग ये लेवल टेस्ट करेंगे 519 एंड अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो 222 का लेवल हमारा टेस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, आई होप निफ्टी का मैंने आपके साथ में क्लियर कर दिया होगा। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम। सारे ड्राइंग्स रिमूव कर लेते हैं और हमने ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी चलना स्टार्ट कर दिया है, तो विच मीन्स कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर इन सिंक, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। बट बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल कुछ और कहानी कहता है। बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया से डब्ल्यू पैटर्न बना के छूटा है जिसके कारण वीकली टाइम फ्रेम में हमको 2400 पॉइंट्स का रैली मिला है। अब उसका रीज़न क्या है मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ। हम एक्स ABCD पैटर्न इसमें पकड़ सकते हैं, ठीक है, जो कि टारगेट इसका 147,614 इसके ऊपर टिक जाता है तो ये पूरा रैली कंप्लीट कर लेगा एंड कहीं ना कहीं हम 48,911 तक इसमें जा सकते हैं। कहाँ से? अपन एक लेवल मार्किंग कर लेते हैं, एक हार्मोनिक लेवल हमने देखा था 686 पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहेगा इसमें, आप बफर कर लेना। दैट वाज 650 का लेवल पकड़ते हैं, इसके ऊपर टिकने लगता है तो आपको पता है बैंक निफ्टी 48,900 एंड प्लस भी मार सकती है। ठीक है, तो इसमें भी हार्मोनिक बहुत प्यारे से एक्टिव हुआ है, नहीं एक्टिव हुआ है तो और एक कैंडल खड़ी हो सकती है। बैंक निफ्टी में अभी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, डेली टाइम फ्रेम में इसको हम लोग स्विच कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं ब्रेकआउट था, पुल बैक आया एंड भाग गया। तो इम्पॉर्टेंट लेवल सिंपल, बहुत सिंपल इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए 46,499। बट कल के दिन अगर हमको डिप मिलता है तो 743 एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहेगा। सपोज़ करते हैं हम इसके नीचे, सपोज़ बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है तो एक और मारेगी 300 पॉइंट तक डिप। यहाँ से एक बार हमको बाइंग मिलनी चाहिए जो कि 47,650 एंड अबव लेके जानी चाहिए अगर गैप डाउन खुलता है तो। गैप अप खुलता है तो नो सेंस, एक डिप आना देना है, सेम फॉलो करेंगे, डिप आने देंगे उसके बाद बाइंग बनती है तो बाइंग करेंगे। गैप डाउन में हमारे पास में 2 टारगेट हैं, हम बाइंग एरिया यहाँ से सर्च करेंगे 743 एंड 499 के बीच में से, जहाँ कहीं पे हमको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम वहाँ पे बाइंग ही करेंगे। वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। चलो एक काम करते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में और चल लेते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा क्लियर है, कुछ उसमें है ही नहीं देखने जैसा, है ना। अगर मैं ये भी कर लूँ ना, ABCD पैटर्न भी यहाँ से बना दूँ ना तो भी आपको मैं कुछ शायद मिल पाएगा, राइट। इसके हिसाब से इसका टारगेट 2 का निकलता है 48,000 कंप्लीट। यहाँ से एक बार करेक्शन आना चाहिए।
सॉरी 48,030 20 राइट 48,019 15 कौन नहीं बोल दिया यार, किसको सूजन हो गई। तो बैंक निफ्टी तो आप समझ लो, अगर ये 48,016 आप पकड़िए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हल्का फुल्का ले सकता है। एंड बी पॉइंट मैं सिर्फ मार्किंग कर दे रहा हूँ, हम ऑलरेडी उसके ऊपर हैं, तो हल्का फुल्का गैप डाउन मिलता है। प्लीज़ 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 क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ, एंड हाउ इट शुड वर्क वो भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमने लेवल मार्क करी 259 की, मैं टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ 5 मिनट में, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। क्या होगा ना, सपोज़ बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन हुई इस वाले एरिया में, धड़ाम से पहले नीचे आएगी, ठीक है, 47,000 तक, यहाँ कहीं ये 2 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी आएगी, यहाँ से टाइम पास करके बैंक निफ्टी भागना स्टार्ट करेगी, सिंपल। बहुत ज़्यादा बुलिश है, या मैक्सिमम 47,022 तक आ सकती है ये वाले पॉइंट को दोबारा रीटेस्ट करने, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये 2 लेवल्स, यहाँ से बैंक निफ्टी को घूमना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ से नीचे आती है तो वॉच करेंगे 743 के नीचे कि क्या हो रहा है, वरना बैंक निफ्टी यहाँ से भी घूम सकती है। प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ दैट। तो आई होप मैंने आपको सारे एंट्री, सारे एग्जिट समझा दिए, सारा प्लान समझा दिया। वीडियो पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन, सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।